हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण अनुपस्थित होते हैं। यद्यपि बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में यह समान संख्या क्वांटम संख्या वाले कक्षकों की ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित करता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें हाइड्रोजन के बारे में समझना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है एक। ठीक है, तो अगर परमाणु संख्या एक है तो प्रोटॉन की संख्या भी एक होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या एक होगी उदासीन हाइड्रोजन के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। ठीक है, एक ही कक्षक है। ठीक है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का नाभिक है, एक ही कक्षक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अगर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश ऋण आवेश को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, वही कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लोग सल्फर ले लेते हैं। सल्फर सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कैसे लगता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अगर कक्षकों की बात करें तो ये मान लो पहला कक्षक है, पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कक्ष होता है, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरा कक्ष जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण अनुपस्थित होता है। प्रतिकर्षण यहाँ पे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से कोई प्रतिकर्षण नहीं होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो बोल रहा है यह समान मुख्य क्वांटम संख्या वाले कक्षकों की ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित करेगा। मान लो एन का वैल्यू क्या है? 4 है। मान लो एन का वैल्यू क्या है? 4 है। अगर n का वैल्यू 4 है तो उसमें एक s रहेगा, 4s रहेगा, 4p रहेगा, 4d रहेगा और 4f रहेगा। तो हमको बताना है कि किसका ऊर्जा अधिक होगा और किसका ऊर्जा कम होगा। ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस ये ऊर्जा को किस प्रकार से दर्शाएगा, तो मतलब कि पहले तो क्या होगा? कक्षक की ऊर्जा जो होगी वो सीधा समानुपाती होती है प्रतिकर्षण के। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना ज्यादा कक्षक की ऊर्जा होगी। तो 4f में क्या होता है? एफ एस का 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f उपकक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना अधिक प्रतिकर्षण होगा और उतना अधिक कक्षकों की ऊर्जा अधिक होगी। तो 4f का ऊर्जा सबसे अधिक 4d से, 4p से और 4s से। तो ये ऊर्जा का क्रम है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये ऊर्जा का क्रम है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।